अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। सही है। तो इस वीडियो के अंदर बात होगी थोड़ी बहुत कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी जब आया था तो काफ़ी सारी जो है ना फिर डिफ़िकल्टी थी, ठीक है, स्टार्ट के अंदर। और सबसे बड़ा जो इशू था ना, मेरे पास लाइसेंस का नहीं था। लाइसेंस ये जो है ना, लाइसेंस जो है ना ऑस्ट्रेलियन होना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पता है इंटरनेशनल आपका 3 साल का लाइसेंस होगा, तो आपका यहाँ पे आके आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज़ आप कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सही है। हाँ, कुछ डोर डैश की ऐप है, वो भी प्रोविजनल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यानी जैसे कि आपके पास जो है ना, मैंने आपको लाइसेंस वाली वीडियो में पीछे बताया था कि आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस होना लाजमी है। सही है, अगर आपने काम स्टार्ट करना है। तो उसके अलावा भी हम बात करेंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर आज जो है अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप लैंड किए हैं, उसके बाद 1 माह के अंदर अंदर अगर आपने जॉब स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सही है। तो मैं आपको अपना आइडिया बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना कुछ फ्रीलांसिंग वर्क था। सही है। तो मैंने वो स्टार्ट किया सबसे पहले। सही है। उससे कुछ ऐसे हो जाता था कि अपना एक्सपेंस जो पर मंथली एक्सपेंस था वो निकल आता था। सही है। तो एक्सपेंस निकलने के बाद जो दूसरा था ना, अब स्ट्रेस ये था कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी हो और आपको उस स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड अगर जॉब ना मिल रही हो तो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। सही है। तो करना ये है आपने कि आपने जॉब भी अप्लाई करते रहना है और साथ में आपको पता है आपने बिल्स भी पे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल पेमेंट तो मैंडेटरी है। उसके लिए आपको कुछ भी कोई भी काम करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। यहाँ एशिया वाला जो है सिस्टम नहीं है कि अगर आपने जो है किसी और पे आप तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते, आप अकेले होते हैं। सही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना हमारे पास यहाँ आने के बाद, सबसे पहले तो कोई कैजुअल जॉब जो है ना आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी की कोई जॉब ढूंढें, या फिर किचन हैंड की कोई जॉब वगैरह, या कोई इस तरह का। आप अपना माइंड ज़रूर, जहाँ जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप माइंड ज़रूर बना के आए कि आपने वहाँ पे जाके क्या करना है। ठीक है। बेसिकली ये थोड़ी सी सीरियस वीडियो है और थोड़ा से जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस बेस टाइप की वीडियो है। ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को नहीं है तो वो छोड़ के वीडियो जा सकता है भाई। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जो भी इधर बात होती है बड़ी सीरियस बात होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना जो एक्सपीरियंस है मेरा उस हवाले से बात हो रही होती है। सही है। तो मैं आगे अभी चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि हॉस्पिटैलिटी की जॉब हो सकती है। सही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास फ्रीलांसिंग वर्क है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि आके फ्रीलांसिंग काम कुछ किया। ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो है निकल आते थे। ठीक है। ऑफ कोर्स आप जो है ना पीछे से सारी जॉब्स वगैरह छोड़ के आए होते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं वो भी छोड़ के आए होते हैं, तो अचानक आते ही कोई जॉब तो नहीं मिलती। लेकिन यह है कि आप ट्राई करते रहते हैं जॉब के लिए। सही है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करता रहा था, साथ में फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा था। ठीक है। और साथ साथ जो है ना लाइसेंस का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट कराया था। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो है लाइसेंस जो है 1 साल पुराना था। ठीक है। जिसकी वजह से मुझे प्रोविजनल लाइसेंस मिला, उसके ऊपर मेरा सिर्फ डोर डैश ओपन हो सकता था। ठीक है। तो जैसे ही मेरा डोर डैश ओपन हुआ तो मेरा क्या था कि मुझे मेरा दिन के अंदर जो है ना वो $100-200 जो है ना, $200-250 बन जाते थे। ठीक है। तो डोर डैश की ऐप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी बड़ी ईजी है, लेकिन उसके लिए ऑस्ट्रेलियन प्रोविजनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं उबर ईट्स की। उबर ईट्स की प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप उबर ईट का अकाउंट बनाएंगे, हो सकता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, लेकिन उबर ईट्स जो है वो प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर आप कभी भी नहीं बना सकते। सही है। उसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो है टैक्सी वाले। ठीक है। टैक्सी भी आप नहीं चला सकते क्योंकि आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है। ठीक है। टैक्सी के लिए भी आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है $500 की। ठीक है। कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। उसके बाद आप टैक्सी। उबर ईट्स का तो अकाउंट बनता नहीं है प्रोविजनल के ऊपर। सही है। सॉरी, उबर ड्राइवर का अकाउंट नहीं बनता, उबर ईट का भी नहीं बनता और उबर ड्राइवर का भी नहीं आता प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर। ठीक है। जैसे ही हम आगे बात करते हैं, तो जब आपके पास फुल लाइसेंस होता है तभी आपका जो है वो टैक्सी वाला काम भी ऑन होता है, और दूसरा जो है जो उबर ईट्स का और उबर ड्राइवर का भी काम जो है वो स्टार्ट होता है आपका। सही है। तो ये इसमें ये होता है। और दूसरा ये है कि अर्निंग के लिए और जो है वो और रिसोर्सेज ये हैं कि आप मार्केट प्लेस के ऊपर कुछ चीज़ें सोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह से चीज़ें बाय कर, अगर आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से बाय की जो है जो कोई चीज़ बाय की, ठीक है, मिनिमम प्राइस के ऊपर, और दूसरी जगह पे उसको और सेल कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे फ्री चीज़ें
चीज़ें भी दे रहे होते हैं, तो अगर आपको वो पिक करके ठीक है उसको जो है ना री सेल के ऊपर लगा दिया कुछ $5-10 के ऊपर, ठीक है, या जो बड़ी चीज़ हुई उसके लिए आपने पेमेंट कर दी और पेमेंट करने के बाद आपने क्या किया कि उसको फेसबुक के ऊपर दोबारा लगा दिया। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए। और इस यही दो जो है वो इन स्टार्ट जो है यही वाले ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके अपने प्रोफेशन की जो जॉब है ना वो हमेशा आपने जो है ना वो उसके ऊपर अप्लाई करते रहना है, सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना वो Indeed.com है, ठीक है, Indeed.com.au है, और दूसरा है Seek.com.au। सीक सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे आप मैक्सिमम जो है ना जॉब जो है ना वो अप्लाई कर सकते हो, सही है। और वो आपकी स्किल बेस्ड होनी चाहिए। और दूसरा सीवी का फॉर्मेट के बारे में भी हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि सीवी किस तरह बनानी चाहिए, किस सीवी के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है लोग जो है कॉल वगैरह करते हैं, आपको एम्प्लॉयर कॉल करता है, सही है। तो मेरा भी इस तरह का इशू था कि मेरी जो सीवी थी वो एशियन स्पेसिफिक थी या फिर गल्फ स्पेसिफिक थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं आई थी। आप कह लें कि 2 माह के अंदर कम से कम 2-3 कॉल आई होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने फिर सीवी का फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया वाला चेंज किया तो मेरे जो है मैक्सिमम जो है ना जो कॉल्स हैं वो मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से आई हैं, ठीक है। 3-4 कॉल्स तो एक साथ ही आ गई थी, सही है। तो उसके बाद ही मेरी जॉब हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है इधर जो है, ठीक है। तो चलो सही है, वीडियो मैं अब लंबी कोशिश किया करूँगा ना करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीच नहीं होती वीडियो के ऊपर। तो अगर आप आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू होगा अगर आप वीडियो को पूरा देखा करें, सही है। इससे सपोर्ट भी हो जाती है, ठीक है। और वीडियो का जो बनाने का जो एक होता है कि आपका जो है ना हौसला बढ़ता है कि आप आगे अच्छी वीडियोस बनाएं, सही है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें अगर कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में या किसी और कंट्रीज़ के बारे में पूछनी है तो वो भी मुझे बता दिए, सऊदी अरब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, सही है। और बहुत सारे जो यूरोप कंट्रीज़ है जिसके बारे का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, मुझे वीज़ा हो गया था लेकिन मैं गया नहीं, सही है। तो उसके बारे में भी मैं आपको एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपका कोई कमेंट होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।